Assalamualaikum. Welcome to Medical Globe e-learning. I am Nayab Khalid. Now I will tell you about the guidelines of chapter 52 blood and tissue protozoa. Blood and tissue protozoa chapter is very important basically for the SCQs. इसमें काफ़ी SCQs बनते हैं. हम देखते हैं अब इसको. सबसे पहले है हमारे पास प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू है. ये हमेशा हर पेपर में ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है. प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल, प्लाज्मोडियम की पैथोजेनेसिस, प्लाज्मोडियम की क्लिनिकल फाइंडिंग्स, ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको स्पोरोगोनी और शीजोगोनी का डिफरेंस पता होना चाहिए. इसकी डेफिनेशंस बेसिकली पता होनी चाहिए. बाकी इस पेज को आप एक दफ़ा रीड आउट करेंगे. हिप्नोजोइड्स और मीरोजोइड्स का डिफरेंस देखेंगे आप. यहाँ से इनकी डेफिनेशंस करेंगे. ठीक है, आपको पता होना चाहिए इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और ये इसका वेक्टर कौन सा है, फीमेल एनोफिल्स मॉस्कीटो. ये चीज पता होनी चाहिए. इसके बाद है आपके पास टेबल 52.1. टेबल 52.1 इज बेसिकली इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यूज. ठीक है, अब ये बेसिकली पूरे चैप्टर की समरी है. पूरा चैप्टर आप रीड आउट करने के बाद, याद करने के बाद इस चैप्टर से, इस टेबल से आप समराइज कर सकते हैं. ठीक है, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो आप उनको साथ साथ लिख लें ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो. उसके बाद है आपके पास पैथोजेनेसिस. पैथोजेनेसिस भी आपसे एससीक्यू में पूछा जाता है. बाकायदा एक पार्ट बनता है एससीक्यू में पैथोजेनेसिस का. तो इसको आपने पूरा का पूरा बहुत अच्छे तरीके से करना है. एपिडेमियोलॉजी करने की जरूरत नहीं है. ये पूरे के पूरा आप जो पेज है उसको आपने अच्छे से पढ़ना है और इसको समरी फॉर्म में आपने याद रखना है. इसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है बेसिकली, क्योंकि वाइवा में भी मलेरिया बहुत ज़्यादा सुना जाता है. फिर मलेरिया है आपके पास. मलेरिया का लाइफ साइकिल है, इसको ड्रॉ भी करना आना चाहिए आपको. लेबलिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए. इसमें से एमसीक्यूज आते हैं और इसमें जो सारी स्टेजेस बनी हुई हैं उनको आपने अच्छे से समझना है और उनकी डायग्राम भी आपको, डायग्रामेटिकली भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्टेज आपसे, किसी भी स्टेज की डायग्राम आपको ओएसटी में दे सकते हैं, आपसे वाइवा में सुन सकते हैं, लॉन्ग वाइवा में सुन सकते हैं. तो ये प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट पे प्रीमोनिशन की डेफिनेशन आपको इसमें पता होनी चाहिए. एपिडेमियोलॉजी आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे यहाँ से. फिर ये कुछ आपको डायग्राम्स दिखाई गई हैं. फिगर 52.2. ये फिगर 52.2 बेसिकली ओएसपी के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये लेबोरेटरी वर्क में इंपॉर्टेंट है. सारी की सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, सारी की सारी इसकी स्टेजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं. इसको आपने अच्छे से करना है. फिर आता है आपके पास नेक्स्ट क्लिनिकल फाइंडिंग्स. क्लिनिकल फाइंडिंग्स के नेम्स बहुत अच्छे से करने हैं आपने. इसकी पैथोलॉजी आपको सारी पता होनी चाहिए कि ये क्यों हो रही है, कौन सा फीचर क्यों हो रहा है, उसके पीछे पैथोलॉजी क्या है, ये आपसे वाइवा में सुनते हैं. इसके अलावा जो फिगर आपके पास 52.3 एंड फिगर 52.4, ये दोनों की दोनों ओएसपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. इनको आपने अच्छे से करना है. लैब डायग्नोसिस आपका एक बाकायदा पार्ट बनता है प्लाज्मोडियम के एससीक्यू में. इसके नेम्स आपने बहुत अच्छे से करने हैं. आपको पता होना चाहिए कि हम क्रिसेंट शेप्ड किस ऑर्गेनिज्म में होता है, हीमोजोइन किस ऑर्गेनिज्म में होता है. ये सारे आपके एमसीक्यूज हैं. ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन आपने नहीं करनी होती. प्रिवेंशन कभी आपसे प्रैक्टिकल वर्क में पूछ सकते हैं, तो आपको कीमोप्रोफिलैक्सिस वगैरह वाली बातें पता हो. इसकी जो आपकी सारी फार्मा है ना, वो आपका फार्माकोलॉजी के पार्ट में कवर हो जाती है. इसकी सारी ड्रग्स जो हैं ये आपकी वहाँ कवर हो जाएंगी. फिर ये आपका टेबल 52.2 है. इसमें सारी ड्रग्स हैं. ये आप यहाँ नहीं करेंगे, ये आप करेंगे अपने फार्माकोलॉजी में. फिर नेक्स्ट है आपके पास ऑर्गेनिज्म टोक्सोप्लाज्मा. टोक्सोप्लाज्मा भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें से एमसीक्यू बहुत पूछे जाते हैं. इसकी पैथोजेनेसिस जो है बेसिकली वो, इसका जो लाइफ साइकिल है और जो इसकी पैथोजेनेसिस है वो यहाँ पे इतनी समराइज्ड फॉर्म में कहीं पे बनी नहीं हुई फ्लो चार्ट में. तो आप इसको थ्योरी से पढ़ के इसकी जो फ्लो चार्ट की फॉर्म में आप इसको लिख लेंगे. ठीक है, इसकी डिजीजेज आपको पता होनी चाहिए. क्लिनिकल फाइंडिंग्स का अपने सारे के सारे नेम्स बहुत अच्छे से करने हैं. ये एससीक्यू में पूछते हैं. ठीक है, कॉन्जेनिटल टोक्सोप्लाज्मा का एससीक्यू में पूछा जाता है. और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन करवा रहा है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इसमें होती है. सारा आपने अच्छे से इसकी पैथोजेनेसिस को रीड आउट करना है. एपिडेमियोलॉजी आप नहीं करेंगे. लैब डायग्नोसिस को आप एक दफ़ा रीड आउट करेंगे अच्छे से और इसको समझेंगे. इसके नेम्स आपने याद रखने हैं अच्छे से. ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन आपने नहीं करनी टोक्सोप्लाज्मा की. फिर टोक्सोप्लाज्मोसिस का आपके पास से बना हुआ है एक फ्लो चार्ट बना हुआ है. ठीक है, इसका लाइफ साइकिल है. इसको आपने याद करना है अच्छे से. इसमें सारी की सारी बातें नहीं लिखी गई. थ्योरी में से आप रीड करें और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो वो यहाँ पे साथ साथ लिख लें, ताकि जब आप रिवाइज करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो. लेकिन ये फिगर आपने छोड़नी नहीं है. इसमें से एमसीक्यू भी आते हैं.
फिर आपका आता है नीमोसिस्टिस। जो आपका नीमोसिस्टिस है ना, नीमोसिस्टिस बेसिकली एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको आप एक दफ़ा रीड आउट करेंगे, इसके जो बोल्ड वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको आप एमसीक्यू के लिए रख लेंगे। ठीक है, तो ये कि ये फंगस रिलेटेड है और इसमें इनहेलेशन हो रही होती है इसकी पैथोजेंसिस में, सारे बोल्ड वर्ड्स को आपने एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, क्लिनिकल फाइंडिंग्स के नेम्स आपने अच्छे से करने हैं। ये आपका एक एमसीक्यू बनता है कि इसमें ग्राउंड ग्लास इन्फिल्ट्रेट्स होते हैं और डिफ्यूज इंटरस्टिशियल निमोनिया होता है। लैब डायग्नोसिस को आप रीड करेंगे, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप सेपरेट कर लेंगे। ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन आपने नहीं करनी। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द प्लाज्मोडियम एंड नीमोसिस्टिस। Medical Globe brings you the solution to your problems you face during your professional exams. Yes, we are introducing MBBS Cracks. This book contains chapter-wise important topics. Solved past university questions are given in this book. Chapter pools are given to help you ace your MCQs exams. Besides this, forensic summaries are added, and important pictures from Big Robbins and OSPE pictures in high resolution are added to help you ace your OSPE exams. Besides this series for SCQ and OSPE, MCQs Cracks has also been introduced. This book contains MCQs not only from UHS but also from several other universities. So, what are you waiting for? Get your book ordered online at a given number, that is 0335 6633 007, and I promise you that you won't regret purchasing this.